अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये काम सिर्फ शगुफ्ता एजाज साहिबा ही कर सकती थी। दूसरे शोहर की मौत से पहले सीनियर अदाकारा ने जो है वो क्या बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद सबके मुंह बंद हो चुके हैं। याहिया सिद्दीकी के दोनों बेटों की वापसी के बाद घर में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या सच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? शगुफ्ता एजाज इस वक्त किस हाल में है? शोहर की वफात के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या मैसेज दिया है? वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एग्जैक्टली जो लोग जिनको लेजेंड बोलते हैं वो असल में बड़े लोग होते हैं। वो अपनी सोच की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से और अपनी डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से लेजेंड बनते हैं। आप ये देखें कि सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ एक अच्छी जो है वो लेजेंड अदाकारा हैं, बल्कि वर्सटाइल अदाकारा होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और बड़े दिल की खातून है। दूसरे शोहर की वफात से पहले जो व्लॉग उन्होंने पब्लिश किया था, शेयर किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करें। और डॉक्टर्स कुछ अच्छी बातें नहीं कह रहे। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की वीडियो जो है वो कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड की गई थी और बाद में इसको व्लॉग का हिस्सा बनाया गया। इस वक्त जो शगुफ्ता एजाज साहिबा हैं उनके दोनों बेटे आ चुके हैं और दोनों बेटों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यानी कि मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से याहिया साहब की बॉन्डिंग बड़ी बेहतरीन थी शगुफ्ता एजाज साहिबा के पहले शोहर की बेटियों के साथ जो उनके साथ रहती थी, वो उनसे अपने सगे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि बेटियां तो आपको पता है कि सबकी सांझी होती हैं और वो बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके अपने 2 बेटे थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उनको बाद में भी बेटियों से नवाजा। तो वो बड़ा मोहब्बत और प्यार करते थे। यही जो है वो देन दिया शगुफ्ता एजाज साहिबा ने उनके बेटों से मोहब्बत करके। और आज आप देखें कि जब उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी कुछ साल पहले, तो उनके बेटे मौजूद थे। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि भाई तुम मेरी सुतेली माँ हो, तुम मेरी सुतेली बहन हो, हम तुम्हारे साथ ना जो है बात नहीं करेंगे, तुमने हमारे बाप से जायदाद के लिए शादी की, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आए थे, वो फैमिली का हिस्सा बनते हैं, वो अभी भी जो है स्ट्रांगली फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका क्रेडिट जो है ना वो एक औरत को जाता है, इसका क्रेडिट किसी मर्द को नहीं जाता कि याहिया साहब ने जो है वो जोड़ के रखा। नहीं, एक औरत जब आती है वो घर को जोड़ भी सकती है, घर को तोड़ भी सकती है। तो शगुफ्ता एजाज साहिबा की आपको इस नेचर को, इस बात को उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आज भी अगर उनके सुतेले बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो उनकी वजह से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक औरत ने जब देखा कि मेरे बच्चों से इतनी मोहब्बत कर रहा है बंदा, तो मैं उसकी फैमिली से क्यों मोहब्बत ना करूं। तो शगुफ्ता एजाज साहिबा जैसे 35 साल से काम कर रही हैं, किसी के पैसों की भूखी नहीं है, इसी तरह उन्होंने ये भी साबित किया कि प्यार तो टिट फॉर टैट होता है, आप देंगे तो मैं आपसे ज़्यादा आपको दूंगी। तो उनके सुतेले बेटे यानी कि याहिया सिद्दीकी साहब की पहली शादी से जो बच्चे हैं उनके घर पे आते भी हैं, पहुंच भी गए। शगुफ्ता एजाज ने पूरी फैमिली को इस वक्त मजबूती के साथ जोड़ा हुआ है। बच्चे जो हैं वो टूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको ना सिर्फ जोड़ा हुआ है बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ जो है उनको समझा भी रही हैं कि वो एक बेहतरीन जगह पर हैं इस वक्त। बेटे हसन ने भी वालिद की यादें जो हैं वो शेयर करते हुए उनके लिए दुआ की और शगुफ्ता एजाज साहिबा ने आमीन लिखा। यानी कि उन्होंने पहली बार जो है अपीयरेंस दी है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। शगुफ्ता एजाज साहिबा ने अपने सुतीले बेटे की पोस्ट पर जो उन्होंने अपने बाप के हवाले से की थी उस पर आमीन लिखा है। यानी कि आप सब देख सकते हैं इनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। सगे हों या सुतीले हों, दोनों बच्चे याहिया सिद्दीकी से बहुत ज़्यादा करीब थे, क्योंकि वो बंदा था ही बहुत अच्छा। जिसने भी उसके साथ काम किया या जो भी उनको जानते थे वो कहते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है। शगुफ्ता एजाज का जो है इसमें बहुत अहम किरदार है, उन्होंने सबको जोड़ के रखा। फिल्म और ड्रामा प्रोड्यूसर याहिया सिद्दीकी से शादी के बाद से ही शगुफ्ता पर तनकीद जो है वो शुरू हो गई थी। उनके लिए ये तनकीद कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से जो है उन पर तनकीद की जाती है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उन्होंने प्रोड्यूसर याहिया से दौलत की खातिर शादी की थी और उनकी दौलत जो है वो हड़प कर गई। वो खुद इतना कमाती हैं, वो खुद जो है अपना यूट्यूब भी चला रही हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो खुद जो है वो कमा रही हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी की दौलत को हड़प करना, और वो भी उनके शौहर हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को घर बना के देता है या अपनी बीवी को कुछ देता है तो उसको हड़प करना कहते हैं। आप लोगों के घर में आपकी माओं को या आपकी बहनों को उनके शौहर या आपका बाप जो है कुछ देता है तो आप उसको ये कहते हैं कि हड़प कर लिया जो है हमारी माँ ने। ऐसा नहीं होता। शगुफ्ता एजाज की किरदार कुशी भी की गई, बड़े ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तोहमतें लगाई गई। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उन्होंने एक वीडियो जारी की थी, उसमें कहा था कि वो आबदीदा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि इल्ज़ाम लगाने वालों को वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। इल्ज़ाम मत लगाएं
क़यामत के दिन उनके गिरेबान पकड़ेंगी। कुछ लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव लिया, कुछ लोगों ने ये लिखा कि जब हम अपने घर की एक एक बात सोशल मीडिया पे रखते हैं तो लोगों को जो है मुंह लग जाता है, ज़ुबान लग जाती है और वो फिर बकवास करना शुरू कर देते हैं। लिमिटेड चीज़ें रखें जी सोशल मीडिया पे। ये भी इस वाक़े से समझ आती है कि लोग अपनी तरफ से कहानियाँ बना लेते हैं, जो स्टोरी हम सामने रखते हैं आगे पीछे की कहानियाँ जो लोग खुद जोड़ लेते हैं और अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर उसको जो है आगे फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल्स, हमारे यूट्यूबर्स को भी चाहिए कि हर वो चीज़ ना दिखाएं जिसके बाद में आके डबल मीनिंग हो। वो चीज़ दिखाएं जिसके बाद जब आप पर कोई लोग सवाल उठाएं या इल्ज़ाम लगाएं या बातें करें तो आप वो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि आप जब अपनी घर की बातें रखेंगे तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का तो सिर्फ बात करना, बकवास करना उनकी ज़िंदगी का जो है वो काम होता है। उन्होंने दुबई के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि मैं कोई अयाशियाँ वगैरह करने नहीं गई थी, मेरे वहाँ पे मामलात कुछ बैंक के थे, वो मैं सही करने गई थी। लेकिन शगुफ्ता एजाज और याहिया ने अपने सगे और सौतेले बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। 6 महीने से शगुफ्ता कोई काम नहीं करी। वो कहती मुझे बड़े कामों की ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जो है वो वक्त गुजारा। 6 महीने पहले डॉक्टर से मेरे ख्याल में उनको जवाब दे दिया था। इस बात का सबूत शगुफ्ता एजाज की बड़ी बेटी आनिया की पोस्ट से भी होता है कि याहिया साहब के साथ उनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। वालिद के इंतकाल के बाद शगुफ्ता एजाज की बेटी की दिलखराश पोस्ट सामने आई। ये इनके भी सगे बाप नहीं है और देखिए वो कितनी मोहब्बत करती है अपने बाप से। आनिया अली हमजा ने वालिद के साथ यादगार तस्वीर शेयर की और लिखा, और हमें जो है अल्लाह की तरफ बेशक लौट के जाना है। उन्होंने रेस्ट इन पीस के साथ ये भी लिखा था, मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी 4 बेटियाँ, ठीक है, और आप ये देखें कि मिलकर बच्चे रहते हैं। अभी भी याहिया साहब के जो 2 बेटे हैं उनको शगुफ्ता एजाज साहिबा ने जोड़ के रखा हुआ है। आपको बताऊं कि शगुफ्ता एजाज साहिबा जो हैं वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। सुतेला बाप होने के बावजूद याहिया साहब के साथ इतनी मोहब्बत, तो फिर हमें सगे सुतेले का फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जब उन्होंने मोहब्बतों में नहीं रखा, ये बात तो मोहब्बत की होती है। याहिया सिद्दीकी फिल्मी और सकाफती हलकों में बहुत मारूफ शख्सियत माने जाते थे। उन्होंने 2 फिल्में भी प्रोड्यूस की थी, जबकि वो प्राइवेट प्रोडक्शन के तहत ड्रामे भी प्रोड्यूस करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम सब की दुआएं कि जी अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। और जो लोग ये कहते हैं कि जी सगे सुतेले हैं, फ़र्क है, जायदाद की लड़ाई है, तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने समझदार हैं। जो समझदार होते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ इंसाफ करके चले जाते हैं, और जिन्होंने लड़ना होता है उन्होंने हर चीज़ के बाद लड़ना होता है। और ये सुतेला सगा जो होता है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक लफ्ज़ है। जिन्होंने मोहब्बतें करनी होती हैं, याहिया सिद्दीकी साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि जब आपने मोहब्बत करनी होती है तो फिर सुतेली बेटियाँ हों या सगी बेटियाँ हों, उसमें फ़र्क नहीं करते।